भोक्तारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पेज नंबर आप 80 निकाल लीजिए। कल हमने जो चर्चा आचार्य पूज्यपाद के संदर्भ में की थी उसी के आगे कुछ चर्चा करते हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी के संदर्भ में दो अलग अलग विद्वानों ने दो अलग अलग प्रकार से विवेचन किया हुआ है, जिसमें अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पंडित नाथुराम जी प्रेमी जी के अनुसार है। इसमें जो हमने कल तक पढ़ लिया था वो यह पढ़ लिया था कि जो पूज्यपाद स्वामी थे उनके पिता माता का नाम देखा था हमने, उनका जन्म स्थान देखा था, जन्म स्थान समेत उनके जन्म स्थान का नाम था कोले, और उनके जो पिताजी का नाम था वो था माधव भट्ट, उनकी माताजी का नाम था श्रीदेवी, और उनके मामा जी का नाम था पारणी जी। यहाँ तक अपन ने कल देखा था। एक छोटी बहन के बारे में भी देखा था। छोटी बहन का नाम था कमलिनी, और जो उनके बहनोई हुए उनका नाम था गुणभट्ट, और जो उनके भांजे हुए उनका नाम था नागार्जुन। इतनी संदर्भ में हमने चर्चा कल कर ली थी। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि जो गुणभट्ट थे वे गुणभट्ट के स्वर्गवास हो जाने के पश्चात जब नागार्जुन दरिद्री हो गए थे तो उस समय में एक मंत्र दिया गया था पूज्यपाद स्वामी के द्वारा उनके लिए, और उस मंत्र के प्रभाव से कुछ वो धन संपन्न हुए। ये बात हमने देखी थी। और ऐसा भी पढ़ा था कि जो पूज्यपाद आचार्य थे वो पैरों में लेप लगा करके विदेश क्षेत्र आदि स्थानों पर भी जाया करते थे। उसके बाद में उसका कोई विशेष वर्णन आता नहीं है लेप किस प्रकार का। उसके बाद में सबसे लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखिए आप यहाँ पर। पूज्यपाद मुनि बहुत समय तक योगाभ्यास करते रहे। फिर एक दिन देव विमान में बैठकर उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की। मार्ग में एक जगह उनकी दृष्टि नष्ट हो गई थी, सो उन्होंने एक शांत्यष्टक बनाकर ज्यों की त्यों कर ली। इसके बाद उन्होंने अपने ग्राम में आकर समाधि पूर्वक मरण किया। अब ये जो पंक्ति यहाँ पर हमने पढ़ी, चूँकि आपके सिलेबस में है इसलिए हमने पढ़ा। तो कल भी मैंने संदर्भ में आपसे कहा था कि कुछ बातें भट्टारक परंपरा की हैं इसमें, लेकिन चूँकि आपको अभी पढ़ना इसलिए है क्योंकि आपको लिखना है, तो उस एंगल से अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पढ़ा कि उन्होंने योगाभ्यास किया। वैसे भगवती आराधना आदि ग्रंथों में भी शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से वो इस प्रकार की योग आदि करने की बात मुनिराजों के लिए कही हुई हैं। अपन योग करते ना, जो रामदेव बाबा करवाता जिस प्रकार के योग, उस प्रकार के कुछ योग अपने ग्रंथों में भी दिए हुए हैं, और उन योगों को करने की बात भी कही गई है। उस शारीरिक स्वस्थता की दृष्टि से बात ऐसी की गई है। वो तो बात फिर भी ठीक है कि योग अभ्यास किया उन्होंने, लेकिन फिर बाद में लिखा कि एक देव विमान में बैठ गए। वो माने हैं तो मुनि और देव विमान में बैठे, और देव विमान में बैठने के बाद में उन्होंने विभिन्न तीर्थों की यात्रा की। तीर्थों की यात्रा के बीच में ही एक बात और हुई कि किसी स्थान पर उनकी दृष्टि कम हो गई, माने उनको दिखाई नहीं देने लगा। तो उन्होंने शांत्यष्टक बनाया, और जब शांत्यष्टक की रचना की तो उनके नेत्रों की ज्योति पुनः आ गई। शांत्यष्टक एक अष्टक है, जैसे अपन बहुत सारे अष्टक पढ़ते हैं ना, मंगलाष्टक, महावीर अष्टक, तो 8 छंदों का जो एक कुछ अष्टक होता है वो कहलाता है अष्टक। माने 8 छंदों की कोई पद्य में रचना वो अष्टक कहलाती है। शांत्यष्टक में यहाँ शांतिनाथ भगवान की मुख्यता से होना चाहिए। ये अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि शांत्यष्टक कहाँ उपलब्ध है, जिस पुस्तक में लिखा हुआ है, अभी अपन आगे पढ़ने में आएगा वो नाम। लेकिन वो जो पुस्तक है वो पुस्तक भी अपने देखने में कभी आई नहीं, तो वो पढ़ने में नहीं आया शांत्यष्टक किस प्रकार की रचना है। इसके बाद में उसमें लिखा हुआ है, ये पंक्ति आप गौर से देखें, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसके बाद उन्होंने अपने ग्राम में आकर समाधि पूर्वक मरण किया। अब इसका क्या मतलब, भाई उनका अपना तो कोई गांव होता नहीं है, मुनिराज हैं, अपने गांव से क्या लेना कि जिस गांव में उनका जन्म हुआ था उसको अपना गांव कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, कोले मान लो। तो वहाँ आकर के उन्होंने समाधि मरण किया। जो भी हो वो आप अपने इसलिए इसको ज्ञान का विषय बनाएं, क्योंकि आपको इसको
आपके एग्ज़ाम में लिखना है। तो एग्ज़ाम में लिखने के लिए तो यदि आपको ऐसा भी पढ़ाया जाए कि भगवान महावीर की पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, तो वो उतना तो आपको ज्ञान करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप कहोगे भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी थे तो फिर वो एग्ज़ाम में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जब भी जैन दर्शन से नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो 50 प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। तो इसलिए जो है जो भी है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसमें अधिक न उलझ के बाद में सिद्धांत तो अपने मुख्य रहेंगे। ये तो केवल परिचय की बात है, सिद्धांत तो अपने ही है, सर्वार्थ सिद्धि तो अपने ही ग्रंथ है, तो बाकी कोई उलझन वाली बात बीच में नहीं रहेगी, भट्टारकों की बात विशेष बीच में रहने वाली नहीं है। ये एक कहानी पूरी हुई, ये जो कि फूलचंद जी प्रेमी जी के साथ अनुसार, नाथूराम जी प्रेमी के अनुसार हुई। अभी इसमें ही नीचे और देखिए आप, नीचे लिखा हुआ है, अब उसको मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है, बस नाम पढ़ रहा हूँ मैं। नीचे लिखा हुआ है श्री मोती चंद्र गौतम चंद्र कोठारी फल्टन वालों ने सर्वार्थ सिद्धि के एक अन्यतम संस्करण का संपादन किया जो सोलापुर से प्रकाशित हुआ है। बस मुझे आपको नाम पढ़ाना था। और उस सोलापुर से जो प्रकाशित हुआ है उसमें क्या लिखा है मैं आपको अभी बता देता हूँ, बाद में आप पढ़ लेना। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो अभी पूर्व में पंडित नाथूराम जी प्रेमी के अनुसार आपको यह बतलाया गया कि पाणिनि जो थे वे पाणिनि जी इनके मामा थे, पूज्यपाद स्वामी के मामा थे, तो यह बात सही प्रतीत नहीं होती है, क्योंकि पूज्यपाद आचार्य के काल के समय पाणिनि का समय काल नहीं आता है। पाणिनि जी तो उससे बहुत पहले हो चुके हैं। जब पाणिनि जी बहुत पहले हो चुके हैं तो फिर पूज्यपाद आचार्य के मामा कैसे हो सकते हैं? मर कर के वो जो सर्प बने, ऐसी बात हमने पढ़ी थी ना कि पाणिनि जी मर कर के सर्प बने और पूज्यपाद आचार्य ने उनके ग्रंथ को पूरा किया, तो मर कर के सर्प बने और पूज्यपाद स्वामी से कहा कि तुम मेरा ग्रंथ पूरा कर दो। तो जब पाणिनि जी बहुत समय पहले हो चुके हैं तो मामा पने का प्रसंग भी नहीं आता है, और जब मामा ही नहीं होंगे तो वो पूरा करने वाली बात भी नहीं आती है। ये बात इस पैराग्राफ में लिखी हुई है, ठीक है ना। ये पैराग्राफ इसी के संदर्भ में लिखा हुआ है। जो पूर्व में हमने पढ़ा उनमें से कुछ बातों का इसमें खंडन ये इन्होंने किया है। मोतीचंद्र गौतम चंद्र कोठारी जी इन्होंने किया हुआ है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी हैं कि इस प्रकार का विवेचन पूज्यपाद स्वामी के बारे में आता है। अब यथार्थ जो है सो तो सर्वज्ञ जानते हैं, दो अन्य स्थानों से जो प्रतियां प्राप्त होती हैं उनके अनुसार हमने यह परिचय भी देखा है। इसके बाद जब आप इसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे पूज्यपाद आचार्य की उसमें आप कृतियाँ भी लिखेंगे, तो कृतियों में देखिए आप स्वरचित कृति जो है वो है सर्वार्थ सिद्धि, उसका वर्णन तो अपन पढ़ ही चुके हैं, पढ़ रहे हैं। इसके बाद एक है समाधि तंत्र, और इस समाधि तंत्र का एक नाम है समाधि शतक। और समाधि शतक जो है बस इसमें अब जैसे बड़े बड़े पैराग्राफ भी दिए हुए हैं, तो जब आप कृतियों का परिचय लिखेंगे तो आप संक्षेप में परिचय लिख सकते हैं। तो संक्षेप में परिचय लिखने के लिए आप चाहे तो अंडरलाइन कर लीजिए क्या क्या आपको लिखना उचित रहेगा। तो समाधि तंत्र लिखना आप, और उसके बाद लिखना कि समाधि तंत्र जो है इसमें 105 श्लोक हैं। एक तो इस बात को आप इंगित करेंगे। दूसरी बात जो रहेगी कि श्रवण बेलगोला के शक संवत 1085 के शिलालेख 40 में इसका नाम समाधि शतक लिखा हुआ है। माने इस ग्रंथ का नाम समाधि शतक कहाँ से प्राप्त होता है कि साहब श्रवण बेलगोला में एक शिलालेख है और उस शिलालेख में इस ग्रंथ का नाम समाधि शतक लिखा हुआ है, तो वहाँ से इस ग्रंथ का नाम समाधि शतक प्राप्त होता है। और दूसरा, बनारस से मुद्रित होने वाले प्रथम गुच्छक में भी टिप्पण सहित यह छपा हुआ है, माने समाधि शतक शब्द छपा हुआ है, इसलिए इसका नाम समाधि शतक भी प्राप्त होता है। ये बात इसमें कही गई है, आपको केवल इतना याद रखना है। इनका दूसरा नाम, इनके दूसरे ग्रंथ का नाम समाधि तंत्र है। उस समाधि तंत्र का अपर नाम समाधि शतक है। उस समाधि शतक में 105 श्लोक हैं, और समाधि शतक जो उसका नाम पड़ा सो वह नाम श्रवण बेलगोला के किसी शिलालेख के आधार से लिखा गया है। शिलालेख नंबर 40, उसके आधार से समाधि तंत्र नाम लिखा गया है। यह बात आप इसमें लिख सकते हैं। अगला पेज निकालिए और अगले पेज पर नीचे की साइड में देखिए पेज नंबर 82। नीचे की तरफ आप देखेंगे 3 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है और उसमें ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है इष्टोपदेश। इष्टोपदेश को आपने अध्ययन भी किया हुआ है। तो उस इष्टोपदेश ग्रंथ में 51 श्लोक हैं और
विषय इसका स्वरूप संबोधन है। ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश है। यह स्वयं आचार्य पूज्यपाद ने इसके अंतिम श्लोक में व्यक्त किया हुआ है, और यदि आपको वो अंतिम श्लोक याद हो तो उसको आप यहाँ पर उद्धृत कर सकते हैं। ये आप इष्टोपदेश के बारे में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगले पेज पर देखिए आप 10 भक्ति, इस नाम से भी इनकी एक रचनाएँ प्राप्त होती हैं, और 10 भक्तियों के आप एक बार नाम पढ़ लेना। जितने नाम आपको ध्यान में आएँ उनको लिख करके आदि इन्होंने 10 भक्तियाँ लिखी हैं, इस प्रकार की बात आप उसमें लिख सकते हैं। उसके अगले पेज पर देखिए आप, पेज नंबर 84 पर जैनेन्द्र व्याकरण, ये भी पूज्यपाद आचार्य की रचना मानी जाती है। अब इसका नाम जैनेन्द्र क्यों पड़ा, तो उसका कोई उल्लेख प्रॉपर नहीं आता है। हाँ, मैं अभी आपसे ये कह रहा था कि जो इन्होंने 10 भक्ति लिखी हैं वो 10 भक्ति की बात है, लेकिन मैं शांति अष्टक का भी अभी पढ़ने में अपने को आ नहीं पाया एकदम कि शांति अष्टक जो है वो किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। 10 भक्ति तो क्रियाकलाप में प्रकाशित हैं। पंडित पन्नालाल जी सोनी जो हुए हैं उन्होंने क्रियाकलाप जो पुस्तक लिखी है उसमें 10 भक्ति का प्रकाशन किया हुआ है, लेकिन जो उन्होंने शांति अष्टक लिखा है वो भी किसी पुस्तक में है, उसका नाम शांति अष्टक। मंगलाष्टक तो अलग चीज़ है नहीं, उसकी ऐसी जानकारी ध्यान में नहीं एकदम। तो ये जो शांति अष्टक है उसकी जब आप इसको और पढ़ेंगे ना तो आपको वो ख्याल में आ जाएगा कि कहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपने यदि सुना हो आज से पहले कि कुंदकुंद आचार्य ने भी 10 भक्ति लिखी हुई हैं, तो जो कुंदकुंद आचार्य ने 10 भक्ति लिखी हुई हैं उसकी भाषा रही है प्राकृत, और जो 10 भक्ति आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखी हुई हैं उसकी भाषा रही है संस्कृत। इस प्रकार से इसमें अंतर है। अगला जो अपन बात कर रहे थे उस ग्रंथ का नाम है जैनेन्द्र व्याकरण। आचार्य पूज्यपाद की अन्यतम मौलिक कृति उनका जैनेन्द्र व्याकरण है। इसका जैनेन्द्र यह नाम क्यों पड़ा, क्या स्वयं आचार्य पूज्यपाद को यह नाम इष्ट था, या इसका निर्णय करना तो कठिन है, परंतु प्राचीन काल से यह इसी नाम से संबोधित होता आ रहा है, इसलिए इसका नाम जैनेन्द्र व्याकरण है। यह जैनेन्द्र व्याकरण 5 अध्यायों में विभक्त है। लगभग 3000 इसमें सूत्र हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। जैनेन्द्र व्याकरण जो है आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जैनेन्द्र व्याकरण जो है उस जैनेन्द्र व्याकरण में और पाणिनि व्याकरण में, अब चाहे उसको समानता कह लो चाहे अंतर कह लो, बात यह है कि सूत्र का अर्थ तो वही है लेकिन सूत्र अलग अलग हैं। ह्रस्व करने का सूत्र दीर्घ करने का सूत्र है, तो दीर्घ करने का सूत्र जो पाणिनि ने लिखा है और जो इन्होंने लिखा है सूत्र अलग अलग हैं, लेकिन काम करते दोनों दीर्घ करना। तो चाहे इसको समानता मानो चाहे असमानता मानो, जो भी है इस प्रकार की कुछ इसमें कंपेरिजन की हुई है, ये बात इसमें की गई है। और हमारे सभी आचार्यों की विशेषता थी अपरिग्रहवाद, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को इन सूत्रों के आधार से अपने ग्रंथों में दिग्दर्शन कराया हुआ है। ये इनकी कुछ मुख्य कृतियाँ थीं। ये 8वें नंबर पर आप देखिए, पेज नंबर 87 शांति अष्टक। हम पहले आचार्य पूज्यपाद की कथा दे आए हैं, उसके लेखक ने इनके बनाए हुए एक शांति अष्टक का उल्लेख किया है, और इसमें कुछ और ख़ास बात नहीं है, बाकी विस्तार से काफ़ी लिखा हुआ है। इस प्रकार से अभी यह प्रस्तावना पूरी होती है। इसमें आप यही याद रखना, बोलिए 10 भक्ति में से 10 भक्तियों के नाम उपलब्ध हैं, 10 भक्तियाँ अपने यहाँ छपी हुई हैं। बात ऐसी है, अगर वहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि 7 भक्ति का नाम उपलब्ध है, अभी श्रवण बेलगोला में जो दिल्ली में सुदीप जी भाई साहब हैं, वे इस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि जो कुंदकुंद आचार्य की प्राकृत की 10 भक्तियाँ कहीं जाती हैं, नहीं 10 भक्ति हैं प्राकृत में। इस पर 84 पे क्या लिखा है? अच्छा, इसमें 5 दिया हुआ है, पर वो 10 भक्ति हैं। और कुंदकुंद आचार्य की 10 भक्तियाँ तो बहुत जगह प्रकाशित भी हैं। आप कहेंगे तो मैं आपको भी ग्रुप में उसकी फ़ोटो खींच के डाल सकता हूँ। अब वो जो कुंदकुंद आचार्य की भक्तियाँ हैं 10, मैं आपको जो 7 भक्ति की बात बता रहा था, वो इतना सा बता रहा था मैं आपको कि 7 भक्तियाँ जो हैं, तो जो कुंदकुंद आचार्य की भक्ति है प्राकृत भाषा में, तो सुदीप जी भाई साहब जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने जहाँ वो ओरिजिनल उपलब्ध हैं वहाँ से निकालने का प्रयत्न किया,
तो वहाँ उन्हें ओरिजिनल 7 भक्तियाँ मिली, और जो 3 भक्तियाँ और मिलती हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि ये कुंद कुंद आचार्य की रचना नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी भाषा में कुछ अंतर है। लेकिन जो 10 भक्तियाँ हैं अभी वर्तमान में प्रचलित हैं, उसका हिंदी पद्यानुवाद भी है। जब अपने यहाँ पंच कल्याणकों में मोक्ष कल्याणक होता है तब भी 10 भक्तियाँ प्राकृत भाषा में ही पढ़ी जाती हैं। तो वो 10 भक्तियाँ उपलब्ध तो हैं, अब वो 7 कुंद कुंद आचार्य की हैं, 3 हैं नहीं हैं, वो एक रिसर्च का अलग विषय है। बाकी यहाँ पर 5 की ही बात लिखी तो वो भी कहीं ना कहीं से रिसर्च के आधार से ही लिखा हुआ है। मुख्य रूप से तो आप 10 का ही ध्यान रखना, यहाँ 5 की बात कही है तो लिखना हो तो लिखना, अदरवाइज इस विषय को गौण कर देना। तो अभी आप जो है इनके माता पिता का नाम, इनका जन्म स्थान, इन्होंने और क्या क्या कार्य किए और जो इसमें वर्णन किया गया, भले ही वो हमें सम्मत लगा हो ना लगा हो, उसको ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर जो भी निबंधात्मक आपका प्रश्न आएगा उस पर आप विवेचन करेंगे। अब जो हम चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं ये तो पूरी अपनी ही चर्चा है, इसमें कहीं कोई विवाद की बात नहीं है। पूज्यपाद आचार्य की यथार्थ बात की इसमें चर्चा की गई है। आप निकालिए, पहला सूत्र है, उसके पहले भी कुछ चर्चा की गई है। जो इसमें मंगलाचरण लिखा हुआ है उस मंगलाचरण के बाद में ही चर्चा की गई है। देखिए आप, मंगलाचरण का सामान्य अर्थ तो आप जानते ही हैं, और यह भी आप जानते हैं कि मंगलाचरण में भगवान की 3 विशेषताओं को नमस्कार किया गया है, 3 विशेषणों को नमस्कार किया गया है। 3 विशेषण भी आपको ख्याल में हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इससे विशेषण निकलता है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इससे क्या विशेषण निकलता है? हितोपदेशी। भेदतारम कर्म उपतम, इससे वीतरागी, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम सर्वज्ञ। इस प्रकार से इसमें विशेषण 3 निकलते हैं। और वंदे तद्गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। नीचे देखिए आप, अब इसमें 3 जो अपने यहाँ 6 दर्शन कहे गए हैं भारतवर्ष में, 9 दर्शन भी कहे गए हैं। उन 9 दर्शनों में से 3 दर्शन की प्रधानता से इसमें कथन किया जा रहा है। मैं जरा पढ़ता हूँ, आप देख लीजिए। और कथन जो किया जा रहा है वो मोक्ष के संदर्भ में किया जा रहा है। अन्य दर्शन वाले मोक्ष किसे मानते हैं, और तुरंत ही उस बात का खंडन करते हुए कहा कि इनकी जो इस प्रकार की मोक्ष मानने की मान्यता है सो वह गलत है। तो उसका कारण भी तुरंत ही बतलाया हुआ है। इसको अपन देखते हैं जरा। देखिए आप, पॉइंट नंबर 1, अपने हित को चाहने वाला कोई एक बुद्धिमान निकट भव्य था। वह अत्यंत रमणीय भव्य जीवों के विश्राम के योग्य किसी एकांत आश्रम में गया। वहाँ उसने मुनियों की सभा में बैठे हुए वचन बोले बिना ही मात्र अपनी शरीर की आकृति से मानो मूर्तिमान, मोक्ष मार्ग का निरूपण करने वाले, युक्ति तथा आगम में कुशल, दूसरे जीवों के हित का मुख्य रूप से प्रतिपादन करने वाले और आर्य पुरुषों के द्वारा सेवनीय प्रधान निर्ग्रंथ आचार्य के पास जाकर विनय के साथ पूछा। ये केवल विशेषण दिए हुए हैं और कोई अन्य बात इसमें नहीं है। इसमें यह कहा गया है एक व्यक्ति था और वह व्यक्ति मुनिराज के पास में गया, और मुनिराज किस प्रकार के थे सो उसके विशेषण इसमें दिए हुए हैं। इसमें अब जो बात प्रारंभ हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति ने मुनिराज से पूछा कि आत्मा का हित क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आत्मा का हित मोक्ष है। और फिर आगे वाली बात आई कि जो आत्मा का हित मोक्ष है ये तो हमारे अनुसार हुआ, और अन्य लोग मोक्ष किसे मानते हैं और वो मोक्ष क्यों नहीं है। उसके पहले मैं आपको इतना सा बताऊं, ये जो कहानी है ये सरवार सिद्धि में दी हुई है कि व्यक्ति वहाँ मुनिराज के पास गया। लेकिन यदि आपको ध्यान हो, जब अपन ने तत्वार्थ सूत्र प्रारंभ किया था तब मैंने आपको एक दूसरी कहानी बताई थी। यहाँ भी अभी व्यक्ति का आगे नाम आने वाला है। यहाँ जो नाम व्यक्ति का दिया हुआ है वो द्वयाक नाम दिया हुआ है, और यहाँ और जब मैंने आपको नाम बतलाया था उस व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति का मैंने आपको नाम बतलाया था सिद्धय, सिद्धय, ठीक है ना, ये नाम मैंने आपको बतलाया था। तब मैंने आपको स्पष्ट किया था कि ये जो कहानी मैं आपको बतला रहा हूँ ये श्वेतांबर मत में इस प्रकार की कहानी आती है। तो मैं आपको पहले दोनों कहानी बतलाता हूँ और ये बतलाता हूँ मैं आपको पहले ये जो मंगलाचरण भी लिखा हुआ है ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इस पर भी विद्वानों के 2 मत हैं। एक मत के अनुसार यह जो मंगलाचरण है यह मंगलाचरण
आचार्य उमा स्वामी देव का नहीं है। उसका कारण कि जो दो कहानियाँ अपन सुनते हैं, जिनको मैं भी आपको सुनाने वाला हूँ, उन दोनों ही कहानियों के अनुसार आचार्य देव ने सीधे सूत्र को लिखा, कहीं भी मंगलाचरण लिखने की बात नहीं आई। धवला में भी इस बात को कहा गया है कि जो मंगलाचरण की बात है तो बिना मंगलाचरण लिखे किस प्रकार से ग्रंथों को लिख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। तो उस 3 प्रकार के मंगलाचरण में एक मन से मंगलाचरण किया जाता है। तो उन्होंने मन में अपने इष्ट देव अथवा देवशास्त्र गुरु को नमस्कार कर लिया होगा और उनका मंगलाचरण हो गया। तो जो विद्वान ऐसा कहते हैं कि इन्होंने मंगलाचरण नहीं लिखा, उनके अनुसार जो कहानियाँ हमें प्राप्त हैं उन कहानियों में आचार्य देव ने सीधे सूत्र की रचना की थी, इसलिए उनका कहना है कि उमा स्वामी आचार्य देव ने मंगलाचरण नहीं लिखा। और जो ऐसा मानते हैं कि मंगलाचरण लिखा है, सो इस ग्रंथ के साथ में ही मंगलाचरण शुरू से प्राप्त होता है। तो शुरू से ही प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि आचार्य उमा स्वामी देव ने ही लिखा होगा। इस प्रकार के दोनों मत आते हैं। कहानी अत्यंत संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। श्वेतांबर वाली जो कहानी है वो इस प्रकार की है कि एक गृहस्थ के घर के बाहर दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र लिखा हुआ था। मुनिराज आहार लेने के लिए वहाँ आए। आहार लेने के बाद उन्होंने देखा कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी सूत्र लिखा हुआ है। उन्होंने सम्यक शब्द वहाँ जोड़ दिया। गृहस्थ वापस घर पर आया, उसने अपनी माँ से पूछा कि ये किन्होंने जोड़ा, तो उन्होंने कहा एक दिगंबर मुनिराज आए थे, उन्होंने सम्यक शब्द जोड़ा हुआ है। वे मुनिराज किस तरफ गए, ऐसा पूछने पर माँ ने कहा कि जंगल की ओर गए हैं। और वो जंगल में मुनिराज के पास गया और वहाँ उसने पूछा कि आपने सम्यक शब्द क्यों जोड़ा। उन्होंने समझाया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या वो सबकी निवृत्ति के लिए जोड़ा, जब अपन आगे पढ़ने वाले हैं। और इस प्रकार का समझाने के बाद फिर उसने पूछा कि साहब आपने बताया कि ये मोक्ष का मार्ग है, तो फिर ये सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, आदि आदि जब उसने बातें पूछी। और उसके उत्तर में इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना हुई अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर। ये बात पूरी हुई। अपन अपनी बात करें तो यहाँ इतना लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति था और वह व्यक्ति मुनिराज के पास में गया। मुनिराजों के विशेषण लिखे हुए हैं। और मुनिराज के पास पहुँचने के बाद में उसने पूछा कि मोक्ष क्या है। यहाँ तक मैंने पढ़ा था। उसने आचार्य देखो आप इधर पढ़ता हूँ फिर से मैं। आचार्य के पास जाकर विनय के साथ पूछा, भगवन आत्मा का हित क्या है। ऐसा पहले पूछा। माने वो वाली कहानी यहाँ फिट नहीं हो रही है कि वो जंगल में गया और सब, लेकिन श्वेतांबरों में वो कहानी चलती है, अपने यहाँ ही चलती है। आपको ये भी जानकारी होगी कि श्वेतांबरों में इनका नाम उमा स्वाति है, अपने यहाँ उमा स्वामी आचार्य है। इस प्रकार से तो आचार्य ने उत्तर दिया, आत्मा का हित मोक्ष है। भव्य ने फिर पूछा, मोक्ष का क्या स्वरूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। आचार्य ने कहा कि जब आत्मा, अपना विषय प्रारंभ हो रहा है और ये जो पूछा और आचार्य ने उत्तर दिया, इस प्रकार की जो पद्धति चल रही है, इस पद्धति के अनुसार मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इस प्रकार का पूरा कहानीकरण किया हुआ है इस पूरे तत्वार्थ सूत्र का कि किस प्रकार से शिष्य प्रश्न करता है, आचार्य उसके उत्तर में एक सूत्र कहते हैं। फिर अगला जो सूत्र आया ना, तो उसका प्रश्न बनाया कि फिर शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया तो आचार्य ने उसके सूत्र में उत्तर लिखा। इस प्रकार से 10वां अध्याय लिखे गए हैं। और ये बात इसकी प्रस्तावना में भी लिखी हुई है कि शिष्य प्रश्न करता गया और आचार्य उत्तर देते गए। ठीक है। तो शिष्य ने पहले क्या प्रश्न किया कि आत्मा का हित क्या है, तो क्या उत्तर दिया कि आत्मा का हित मोक्ष है। भव्य ने फिर पूछा, मोक्ष का क्या स्वरूप है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। आचार्य ने कहा, अब अपना विषय शुरू हो रहा है। आप ध्यान रखेंगे मोक्ष की परिभाषा अपने अनुसार। जब आत्मा भाव कर्म, द्रव्य कर्म, मल, कलंक और शरीर को अपने से सर्वथा जुदा कर देता है, तब उसके जो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणरूप और अव्याबाद सुखरूप सर्वथा विलक्षण अवस्था उत्पन्न होती है, उसे मोक्ष कहते हैं। ये अपने अनुसार मोक्ष की परिभाषा है। प्रश्न यदि ऐसा आए, मोक्ष किसे कहते हैं, तो उत्तर में आपको लिखना पड़ेगा, निरवशेष निराकृत कर्म मल कलंक से शरीरस्य आत्मनो अचिंत्य स्वाभाविक ज्ञानादि गुणम अव्याबाद सुखम आध्यात्मिकम अवस्थान्तरम मोक्षः इति। ये आपको लिखना पड़ेगा। एज इट इज परिभाषा याद नहीं कर पाएँ तो परिभाषा को आप अपने शब्दों में लिखें। वैसे परिभाषा तो जो ग्रंथ में दी हुई है वही लिखना उचित होता है। फिर भी नहीं लिख पाएँ तो परिभाषा में यह कहा गया, संक्षेप में कहूँ तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म
इनसे जो रहित अवस्था है, और वह रहित अवस्था कैसी है कि स्वाभाविक ज्ञानादि गुणों से सहित है और अव्ययवाद सुख से युक्त है, ऐसी जो विलक्षण अवस्था है उसका नाम मोक्ष है। दो बातें कहीं, द्रव्य कर्म भाव कर्म से तो रहित, और फिर उसके बाद में एक पॉइंट में कहा स्वाभाविक ज्ञानादि गुण सहित और अव्ययवाद सुख रूप। अव्ययवाद माने जिसमें किसी प्रकार की अब कोई बाधा नहीं है, निरंतर उस सुख का वेदन करेंगे। और द्रव्य कर्म भाव कर्म तो आप जानते ही हैं, अब ये समझाने मैंने प्रवचन तो मुझे करना नहीं पड़ेगा, अपन एज ए क्लास इसको ले रहे हैं कि द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित है, अव्ययवाद सुख है और ज्ञानादि गुणों सहित है। तो ये जो द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित ज्ञानादि गुणों से युक्त अव्ययवाद सुखमयी जो दशा है उसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष की यह परिभाषा है, इसको आप अपनी भाषा में जैसे याद करके लिख सकें, क्योंकि सबकी संस्कृत की भाषा अलग अलग होगी। आप इसको अपनी विशिष्टता के अर्थ में लिखा हुआ है, विशिष्ट अवस्था, उसका नाम मोक्ष है। तो ये मोक्ष की परिभाषा है। अब मैं यहाँ शब्दों को समझाऊं कि आपको एक चीज़ को, और तो प्रवचन जैसा हो जाएगा। वैसे समझाना है, इतना ही ठीक है ना। बस भाई मोक्ष की अवस्था, और मोक्ष की अवस्था द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित। और द्रव्य कर्म समझ लो कि 8 कर्म जो होते हैं वे द्रव्य कर्म कहलाते हैं। ज्ञानावरणादिक 8 कर्म वे द्रव्य कर्म कहलाते हैं। राग द्वेष ये राग द्वेष मोह ये भाव कर्म कहलाते हैं। तो मोक्ष में ना तो ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म है, ना राग द्वेष आदि मोह कर्म है। और ऐसे ही जो अनंत गुण स्वरूप मेरा स्वरूप है वो यथावत प्रकट हो गया है, और अनंत सुख का मैं निरंतर वेदन कर रहा हूँ, उसका नाम मोक्ष है। जो मैंने समझाया और जो यहाँ लिखा है दोनों में बहुत अंतर है। समझाने वाली भाषा सरल थी, लिखी भाषा थोड़ी कठिन है, वही परफेक्ट भाषा है। तो उसी को आप लिख करके आए हैं, उसी को समझें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, वह मोक्ष अत्यंत परोक्ष है। अतः अपने को तीर्थंकर मानने वाले अल्पज्ञानी प्रवादी लोग मोक्ष के स्वरूप को स्पर्श नहीं करने वाले और असत्य युक्ति रूप वचनों के द्वारा उसका स्वरूप सर्वथा अन्य प्रकार से बतलाते हैं। इसमें यह कहा गया कि जो मोक्ष का स्वरूप है, तो अज्ञानी जीव जो कि इस संसार अवस्था में है, और वो सांसारिक जीव कहता है कि मैं मुक्त हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, तो वह मोक्ष की अवस्था का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार से बतलाता है। तो किस प्रकार से बतलाता है? तो उसके लिए कहते हैं नंबर 1 सांख्य। सांख्य किस प्रकार से बतलाते हैं? अब यहाँ से आप समझना कि सांख्य मोक्ष का स्वरूप क्या कहते हैं और हम उसको गलत क्यों कहते हैं, ये बात यहाँ पर समझने जैसी है। देखिए आप, सांख्य कहते हैं पुरुष का स्वरूप चैतन्य है जो ज्ञेय के ज्ञान से रहित है, किंतु ऐसा चैतन्य स्वरूप होकर भी असत्य ही है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसका स्वपर व्यवसाय लक्षण कोई आकार अर्थात स्वरूप नहीं प्राप्त होता। यहाँ जो मोक्ष की परिभाषा बतलाई उसमें पहले तो सांख्यों की बात रख दी कि सांख्य मोक्ष किसे मानते हैं, और फिर यह भी समझा दिया कि जिसे सांख्य मोक्ष मानते हैं वह गलत क्यों है। एक साथ दोनों का उत्तर दे दिया। अब आप फिर से देख लीजिए, सांख्य मोक्ष किसे कहते हैं? तो सांख्य कहते हैं पुरुष का स्वरूप चैतन्य है। चैतन्य को तो वो स्वीकार करते हैं, अपन भी चेतन आत्मा कहते हैं, वो भी कहते हैं कि पुरुष का स्वरूप चैतन्य है, लेकिन जो ज्ञेय के ज्ञान से रहित है, माने चैतन्य स्वरूप है, माने पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, दोनों को जब मिला दिया जाएगा तब उसमें जानपना बनेगा। अकेले चैतन्य में जानपना नहीं है, अकेला चैतन्य पदार्थों को नहीं जान सकता है, ऐसा सांख्य कहते हैं। किंतु ऐसा चैतन्य स्वरूप, ऐसा चैतन्य सत स्वरूप होकर भी असत है। भाई हमारे यहाँ जो चैतन्य है वो चैतन्य सत स्वरूप है, सत्ता स्वरूप है, अस्तित्व स्वरूप है, और इनके अनुसार क्या हो रहा है कि वो असत हो रहा है, क्योंकि ऐसा मानने पर उसका स्वपर व्यवसाय लक्षण कोई आकार अर्थात स्वरूप नहीं रहता। भाई चैतन्य का स्वरूप क्या? कि ज्ञान दर्शन का व्यापार आदि करना चैतन्य का स्वरूप है। और यदि आप ऐसा कहो कि जो चैतन्य है वो पर पदार्थों को नहीं जानता है, उनका ज्ञान नहीं करता है, तो फिर जो चैतन्य का स्वरूप स्वपर प्रकाशक कहा वह असत्य बात होती है। इसलिए चैतन्य का स्वरूप तो स्वपर प्रकाशक है। आपने जो कहा, किन्ने? सांख्यों ने, आपने जो कहा कि जो चैतन्य है और वह चैतन्य कैसा है कि ज्ञान के ज्ञेय से रहित है, वह आपका स्वरूप
गलत है। बात समझ में आ गई पूरी? सांख्य कैसा मानते हैं? सांख्य चैतन्यपना तो मानते हैं, लेकिन उसको ज्ञान है ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं। अपन कह रहे हैं कि जो चैतन्य है वो चैतन्य तो ज्ञान दर्शन से युक्त है, इसलिए जो आपने कहा चैतन्य का स्वरूप, वह चैतन्य का स्वरूप गलत है। फिर दूसरी बात देखिए आप वैशेषिकों की। वैशेषिक कहते हैं बुद्धि आदि विशेष गुणों का नाश हो जाना ही आत्मा का मोक्ष है। वैशेषिकों ने क्या कहा कि अपने में जो विशेष गुण हैं, जीव और जीव के अतिरिक्त वे जो अन्य पदार्थों को मानते होंगे, अपने जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, अपने द्रव्यों की बात नहीं कर रहे, वैशेषिक पदार्थों को स्वीकार करते हैं। तो उनके यहाँ जो जीव के अतिरिक्त पदार्थ हैं, तो उन पदार्थों में और जीव में क्या विशेषता है कि उन पदार्थों में और जीव में बुद्धि आदि की विशेषता है। ये मैं वैशेषिकों के अनुसार बात कर रहा हूँ। वैशेषिकों के जो पदार्थ हैं और वैशेषिकों का जो जीव पदार्थ है, तो उसमें अंतर क्या कि वैशेषिकों का जो जीव है वो बुद्धि आदि गुणों से युक्त है, और वैशेषिक कहते हैं कि वो जो जीव बुद्धि आदि गुणों से युक्त है ना, तो बुद्धि आदि गुण जब नष्ट हो जाएंगे तो जीव को मोक्ष हो जाएगा। ये वैशेषिकों ने कहा। बात समझ में आ गई आपको? जो भी आत्मा के विशेष गुण हैं, उन विशेष गुणों से आत्मा जब रहित हो जाएगा तो आत्मा को मोक्ष हो जाएगा, ऐसा वैशेषिकों का कहना है। अब इसका उत्तर देखिए आप। किंतु यह कल्पना भी असमीचीन है, क्योंकि विशेष लक्षण से रहित वस्तु नहीं होती। हमने क्या उत्तर दिया कि आपने जो कहा कि विशेष उसके जो लक्षण हैं उनसे रहित यदि हो जाए तो मोक्ष हो जाएगा, तो कोई भी वस्तु विशेष लक्षण से रहित तो नहीं होती है। हमारे यहाँ दो प्रकार के गुण हैं, एक सामान्य गुण, एक विशेष गुण। तो आप जो विशेष गुण जीव में पाए जा रहे हैं, आप तो कह रहे हो कि विशेष गुण से रहित है जीव, तो ऐसा कैसे संभव है? प्रत्येक पदार्थ सामान्य गुणों से भी युक्त होता है, विशेष गुणों से भी युक्त होता है, और आप कह रहे हो कि विशेष गुणों का अभाव हो जाए तो उसका नाम मोक्ष है, जबकि प्रत्येक पदार्थ विशेष गुणों से युक्त होता है। इसलिए आपने मतलब किसने? वैशेषिकों ने जो मोक्ष की परिभाषा बतलाई, वह मोक्ष की परिभाषा भी यथार्थ नहीं है। इसके बाद में कहते हैं बौद्धों की परिभाषा। बौद्ध कहते हैं जिस प्रकार दीपक बुझ जाता है उसी प्रकार आत्मा की संतान का विच्छेद होना ही मोक्ष है। आत्मा जो संसार में भ्रमण कर रहा है तो आत्मा का ही अभाव हो जाता है। भाई दीपक बुझ गया, दीपक का अभाव हो गया, ऐसे ही आत्मा का अभाव होना, उसका नाम कौन से मत वाले? बौद्ध मत वाले। वे क्या कह रहे हैं? मोक्ष होया। माने आत्मा की सत्ता का अभाव होना, उसका नाम है मोक्ष। माने मोक्ष हुआ माने क्या हुआ कि अब आत्मा की सत्ता का ही अभाव हो गया। इसका उत्तर सुनिए आप। किंतु जैसे गधे के सींग केवल कल्पना के विषय होते हैं, स्वरूप सत्य नहीं होते, वैसे ही इस प्रकार का मोक्ष भी केवल कल्पना का विषय है, स्वरूप सत्य नहीं है। भाई मोक्ष होगा तो उसका कुछ स्वरूप तो होगा। ये तो आप अस्वरूप की बात कर रहे हैं। माने क्या बात कर रहे हैं आप कि आप कह रहे हैं कि आत्मा का ही अभाव हो गया, उसका नाम मोक्ष है। तो ये बात थोड़ी है। किसी वस्तु जो सत्ता है, किसी वस्तु की जो सत्य है, सतपना है, सत्ता है, तो उसका कायम रहना, उसमें पर्यायों में अंतर तो हो सकता है, पर उसका कायम रहना तो मोक्ष हो सकता है। आप तो सतपने का ही अभाव कर रहे हैं, तो उसका नाम मोक्ष किस प्रकार से हो सकता है? आप इसलिए जो मोक्ष की परिभाषा कहते हैं, वह आपकी मोक्ष की परिभाषा स्वरूप सत्य नहीं है। इसलिए आप जिसे मोक्ष मानते हैं, सो आपका वह मोक्ष मानना भी उचित नहीं है। यह बात स्वयं उन्हीं के कथन से सिद्ध हो जाती है। इत्यादि इस प्रकार मोक्ष का निर्दोष स्वरूप आगे 10वें अध्याय में 10वें अध्याय में मोक्ष का ही प्रकरण है, पूरा मोक्ष तत्व का विवेचन किया गया है। तो विस्तार से चर्चा तो वहाँ करेंगे, यहाँ तो कुछ संक्षेप में चर्चा की। इसी प्रकार वे प्रवादी लोग उसकी प्राप्ति के विषय में विवाद करते हैं। किसकी प्राप्ति के विषय में विवाद करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति के विषय में। कौन विवाद करते हैं? अभी हमने जो ऊपर जिनकी चर्चा की, वे लोग। कोई मानते हैं चारित्र निरपेक्ष ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई तो क्या कहता है, देखो 3 चीज़ें हैं अपने यहाँ मोक्ष की परिभाषा क्या? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्गा। अभी अपन पढ़ क्या रहे आपको मालूम है? अपन मंगलाचरण की व्याख्या नहीं पढ़ रहे हैं। मंगलाचरण में तो वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशपने की बात की गई है, अपन उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। अपन तो जो पहला सूत्र पढ़ने वाले हैं ना, तो सूत्र का जो क्या कहलाता है ऊपर दिया रहता है, हेडिंग जैसी मान लीजिए,
उत्थानिका, अपन उत्थानिका की अभी चर्चा कर रहे हैं। तो उत्थानिका में ये बताया जा रहा है कि सूत्र में जो कहा गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, ये तो सूत्र में कहा गया है। तो कोई तो क्या कहता है कि कोई उसमें से कहता है चारित्र निरपेक्ष ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति आती है। माने आप केवल ज्ञान 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 करते रहो, चारित्र की कोई आवश्यकता नहीं है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा किसी का मत है। इसी प्रकार कोई दूसरे ऐसा मानते हैं कि केवल श्रद्धान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कोई क्या मानते हैं, केवल श्रद्धान होना चाहिए सप्त तत्वों का, अथवा अन्य अन्य जो उनके द्रव्य हैं, उनके जो पदार्थ हैं, उनका श्रद्धान होना चाहिए, तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तथा अन्य मानते हैं कि ज्ञान निरपेक्ष चारित्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे कहते हैं ज्ञान म्यान में कुछ नहीं रखा, चारित्र को धारण करो, चारित्र को धारण करोगे तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, तीन बातें कहीं। कोई तो कहते हैं केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, जितना ज्ञान होता जाएगा उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा कहते हैं श्रद्धान से मोक्ष की प्राप्ति होगी, ना ज्ञान की आवश्यकता है ना चारित्र की आवश्यकता है। तीसरे कहते हैं कि ना ज्ञान की आवश्यकता है ना दर्शन की आवश्यकता है, आप जितना उत्कृष्ट चारित्र का पालन करेंगे उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी बात तो अन्य मतों में कही जाती है। नहीं, अभी उनकी बात इसमें की नहीं है, इसमें खुलासा इस प्रकार का भी किया नहीं है। परंतु जिस प्रकार रोग के दूर करने की उपायभूत दवाई का मात्र ज्ञान, श्रद्धान या आचरण रोगी के रोग के दूर करने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार अलग अलग ज्ञान आदि मोक्ष की प्राप्ति के उपाय नहीं है। इसमें यह कहा कि रोगी को रोग दूर करना है तो क्या करे, ज्ञान कर ले, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत महंगी दवाई है, दवाई का नाम रट ले, याद कर ले, सबको सुनाए कि इस दवाई को लेने से मेरी ये फलानी बीमारी दूर हो जाएगी, तो ज्ञान से काम चल जाएगा क्या? ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। श्रद्धान कर ले, दवाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा महंगा डॉक्टर है, तो श्रद्धान से भी उसका रोग दूर होने वाला नहीं है। चारित्र मतलब यदि आप दवाई का सेवन तो करें, लेकिन दवाई के सेवन में यदि आपको डॉक्टर के प्रति अथवा औषधि के प्रति श्रद्धा नहीं है, तब भी वह दवाई शरीर को लगती नहीं है, तो अकेले चारित्र से काम होने वाला भी नहीं है। जब भी काम होगा, काम कौन सा होना है यहाँ पे? मोक्ष का। जब भी मोक्ष रूपी कार्य होगा तो उसमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों ही होंगे। इस प्रकार की बात यहाँ कही गई। अकेले दर्शन से, अकेले ज्ञान से, अकेले श्रद्धा से मोक्ष होने वाला नहीं है। ये चर्चा हमने की। समय आपका हो गया, अभी की बात यहीं पूरी करते हैं।